हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल GK9 मैथ में। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर 1 का वास्तविक संख्या VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है ना। और इसमें से ज़रूर क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में आएगा। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। तो चलिए इसमें पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे कह रहा है दो धन पूर्णांक ए तथा बी के लिए यदि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो इसका आंसर यहाँ पर भी दे दिया है, यानी डी डी ऑप्शन हो जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी होगा, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को हम लोग क्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या हो गया और अपरिमेय दोनों संख्याओं को जब आपस में मिला दिया जाता है ये आपका वास्तविक संख्या कहलाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर व्यक्त किया जाना संभव है। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या को संख्या रेखा पर व्यक्त किया जाना संभव है, तो आंसर हो जाएगा हाँ, ऑप्शन बी। अगला है प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में शून्य समेत ऋण संख्याओं को सम्मिलित किया जाता है, तो यह कैसी संख्या हो जाती है, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा पूर्णांक संख्या, ठीक है ना। कौन सा संख्या, पूर्णांक संख्या। जैसे कि प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 हो गया, 0 से शुरू कीजिए, ठीक है ना। उसके बाद से इसमें ऋणात्मक वाला माइनस में -5 4 3 ऐसे माइनस में रहेगा, ठीक है ना। तो ये आपका कौन सा संख्या कहलाएगा, पूर्णांक संख्या। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 5 नंबर। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का निरूपण होगा अथवा नहीं, ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, होगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, सभी प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह शून्य समेत को क्या कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्ण संख्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 7 नंबर देख लेते हैं, ठीक है ना। तो 7 नंबर यहाँ पे दिया है, अगर पूर्णांक बी ए पूर्णांक से पूर्णतः विभाज्य है तो बी ए को क्या कहा जाता है, ठीक है ना। यानी बी को ए का क्या कहा जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए हो जाएगा भाज्य संख्या। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, क्या जीरो किसी पूर्णांक को विभाजित करता है। क्या जीरो किसी पूर्णांक को विभाजित करता है। तो इसका आंसर जो होगा आपका हो जाएगा यहाँ पे ध्यान दीजिए, बी नहीं। अगला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का अनुप्रयोग होता है, ठीक है ना। यूक्लिड विभाजन जो होता है उसका अनुप्रयोग किस रूप में होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना, धनात्मक पूर्णांकों के मौसा निकालने में, ठीक है ना। उसके बाद से अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग 10 नंबर। चलिए यहाँ पे देखेंगे 10 नंबर, ठीक है। तो 10 नंबर यहाँ पे क्या दिया है इसको देख लेते हैं। 10 नंबर दिया है धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2q+1 रूप का होता है। क्यू इसमें क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। अगला क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर जो क्वेश्चन दिया है यहाँ पे ध्यान दीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन, चलिए देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक किस रूप का होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 2q रूप का होता है, q धनात्मक पूर्णांक है। उसके बाद से यहाँ पे हम लोग देखेंगे 12 नंबर, ठीक है ना। 12 नंबर जो क्वेश्चन दिया है इसको देख लेते हैं। ये आपका कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किन पूर्णांकों के लिए लागू किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शून्य को छोड़कर सभी पूर्णांकों के लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग 13 नंबर, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन जो दिया है इसके बारे में देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका किन पूर्णांकों के लिए संभव है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल धनात्मक पूर्णांकों के लिए। 14 नंबर है, दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी का एचसीएफ सबसे बड़ा पूर्णांक डी है तो डी द्वारा विभाजित होगा, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर होगा इसको देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, केवल ए केवल बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, दो धनात्मक पूर्णांक सी और डी हो और भागफल तथा शेषफल आर है, जहाँ 0 लेस देन आर
लेस देन डी हो तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सत्य होगा। आंसर बी हो जाएगा, सी बराबर डी क्यू प्लस आर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, दो धनात्मक पूर्णांक सी और डी, तो इसका एचसीएफ क्या होगा अगर शेषफल आर बराबर 0 होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पे डी। अगला क्वेश्चन है, दो धनात्मक पूर्णांक सी और डी और आर डज नॉट 0 हो तो एच सी एफ सी डी कितने के बराबर होगा। आंसर हो जाएगा एच सी एफ सी कमा डी कोष्ट में ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, रूट 18 का परमीयकरण गुणांक होगा। तो 18 को तोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो तोड़ देंगे तो 2 नवा 18, 3 तिरिका कितना होगा 9। तो इसका जोड़ा लग रहा है तो ये तो रूट में होगा नहीं, रूट में कौन होगा 2 में होगा। तो ऑप्शन क्या होगा बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा बी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, अपरिमेय संख्या को p बटा क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नहीं। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी मौसक को। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं ए और बी का लसा 36 तथा मौसा 2 है तो ए का मान होगा। ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा यानी 4, ठीक है ना, इसमें 4 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या कह रहा है, ए का मान कह रहा है। मौसा या लसा बराबर का होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा एचसीएफ या एलसीएम ऐसे होता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4। अगला 5, 15 और 20 के लसा और मौसा का अनुपात है, ठीक है ना। तो 5, 15, 20 का मौसा और लसा का अनुपात, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर एक्स एक भाज्य संख्या को P1 P2 P3 डॉट डॉट Pn के रूप में गुणनखंडित किया जाता है तो P1 P2 डॉट डॉट Pn को कैसी संख्या कहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अभाज्य संख्या। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, 4 के पावर n के शून्य पर समाप्त होने के लिए अभाज्य गुणनखंडों में 2 के अलावे कौन अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में होनी चाहिए। ऑप्शन सी यानी 5। अगला क्वेश्चन, यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग 9n है तो n हमेशा भाज्य होगा डॉट डॉट से। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है ना। ऑप्शन ए 6। अगर p और 2 अभाज्य संख्या है तो रूट में पी क्यू क्या है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एक अपरिमेय संख्या है। अगला, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्याओं का गुणनफल है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4। दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। अभाज्य संख्याओं की संख्या अपरिमित रूप से, आंसर हो जाएगा सी अनेक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे अभाज्य संख्या कहेंगे। 8 जो है अन्य संख्या से कट जाएगा, 9 भी अन्य संख्या से कट जाएगा, 15 भी अन्य संख्या से कट जाएगा, लेकिन 11 एक ऐसी संख्या है जो स्वयं से कटेगा और एक से कटेगा, तो यही आपका अभाज्य संख्या कहलाएगा। फिर इसमें कह रहा है नीचे निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। तो 29 हो जाएगा ऑप्शन ए। 625 के अभाज्य गुणनखंडों में 5 का अधिकतम घातांक क्या है। तो 625 को यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे तोड़ देंगे। 625 इसको तोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, सबसे पहले 5 से जाएगा 125, फिर 5 से 25, फिर 25 को तोड़ेंगे तो 5 5 आएगा, ठीक है ना। तो 5 5 को 1 2 3 4 यानी 4 गो हुआ, ठीक है ना। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा डी। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। 26 और 91 का मौसा है 13 दूना 26, 13 सत्या 91 यानी 13 का जोड़ा लगेगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, लौसा ए बी बराबर वाट। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए गुणे बी बट्टा मौसा ए बी। 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 के महत्तम घात होंगे। 156 को तोड़िए और 2 कितना बार आएगा, तो 156 में 2 कितना बार आएगा इसको तोड़ के देख लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाइए, तोड़ देते हैं 156, ठीक है ना। 2 से 2 सत्तर 14, 2 78 बार में, फिर 2 से तो 39, 39 दूना 78 होगा। अब तो 2 आएगा नहीं, तो 2 कब है 2 गो। तो ऑप्शन कौन सा होगा 156 में, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ऑप्शन डी। वह धन पूर्णांक जो एक अथवा स्वयं से अभाज्य भाज्य हो किस तरह के पूर्णांक होंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी हो जाएगा अभाज्य संख्या। जो एक से विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो उसे हम लोग क्या कहेंगे अभाज्य कहेंगे। अगला है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं की घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है अथवा नहीं। आंसर है लिखा जा सकता है। 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 किस प्रकार की संख्या। आंसर ए भाज्य संख्या है।
23,750 में 5 का अधिकतम घात क्या है। ऊपर जिस तरह से बताया इसमें 5 का पूछ रहा है तो ऑप्शन डी यानी 4 गो इसमें क्या होगा 5 आएगा। 1/a का मान निम्नांकित में से कौन है, ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी a⁻n। अगला क्वेश्चन है यदि p तथा q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा है। आंसर डी ऑप्शन डी होगा, आंसर 1 होगा। a+√b का परिमेयकरण गुणक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन a-√b। यदि a+√b बराबर c+√d तो a और c में क्या संबंध है। आंसर हो जाएगा a बराबर c। अब यहाँ पे चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 या फिर यहाँ पे 3 गुणे 2 गुणे 5 का मौसा होगा। तो इसका मौसा पूछ रहा है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 90, ठीक है ना। संख्या 4n जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है, क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक 0 पर समाप्त होता है। आंसर हो जाएगा डी, ऐसी कोई संख्या n नहीं है। अगला क्वेश्चन है वृत्तकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा, 3 घंटा तथा 5 घंटा समय लगते हैं। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा तो 15 घंटा। कितना हो जाएगा 15 घंटा। वृत्तकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे और 8 घंटे समय लगते हैं। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। आंसर हो जाएगा डी आपका 24 घंटा। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है जो स्वयं से कटे और एक से कटे बाकी किसी से न कटे। तो 23 ऑप्शन बी। यदि 65 तथा 117 का मौसा 65 m-117 के रूप में है तो m का मान होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा ऑप्शन बी 2। 2, 10 और 20 के लसा और मौसा का अनुपात है। ऑप्शन बी हो जाएगा 10:1। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा। ऑप्शन बी 2, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं यदि a और b अभाज्य संख्या है तो a और b का लसा है। तो c हो जाएगा ab। दो लगातार संख्याओं का मौसा है। b हो जाएगा 1। 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 4। 6, 8 और 22 का लसा और मौसा अनुपात है। ऑप्शन ए हो जाएगा 132:1। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो सी हो जाएगा 2⁵ गुणे 3। दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। आंसर हो जाएगा अनंत। 47 से 379 में भाग देने पर यदि शेष 3 बचे तथा भागफल क्या होगा। तो आंसर हो जाएगा बी 8 होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। तो आंसर हो जाएगा सी 2। अगर p, a² को विभाजित करती है तो p विभाजित करेगा, यानी ऑप्शन बी ए को करेगा, ठीक है ना। दो संख्याओं का गुणनफल 86 से 70 और उसका मौसा 17 है तो उसका लौसा होगा। 17 से भाग दीजिए इसमें तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 510। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 2m। किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a, b का मौसा गुणे a, b कोष्ठ में का लसा निम्न में से किसके बराबर है। आंसर हो जाएगा सी a गुणे b। पाई एक है। आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। √5 क्या है अपरिमेय संख्या होगा। 1/√2 किस प्रकार की संख्या, ये भी आपका अपरिमेय संख्या होगा। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो 2 जिसके साथ पाई लगे अपरिमेय संख्या हो गया। निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है। ऑप्शन बी √3 हो जाएगा। इस सब का वर्गमूल निकल जाएगा जो रूट में है, लेकिन √3 का नहीं निकलेगा। π/2 है, ये भी आपका क्या होगा अपरिमेय संख्या। √3 है, ये भी आपका अपरिमेय संख्या होगा। 5√2 है, ये भी आपका अपरिमेय संख्या होगा। 1/√2 है, ये भी आपका अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। उसके बाद से √3/√12। अब देखिए इसका परिमेयकरण करेंगे, ठीक है ना। तो √12 ऊपर जाएगा 12 तिहाई 36, 36 का वर्गमूल 6। √12 में वो 12 बाहर हो जाएगा तो ये आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। 6 + √2 ये भी आपका अपरिमेय संख्या है। यदि n एक प्राकृत संख्या है तब √n है। आंसर हो जाएगा कभी प्राकृत संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। इनमें कौन अपरिमेय संख्याएं हैं, ठीक है ना। तो सी हो जाएगा 0.120, 1200, 12000, ये आपका अपरिमेय संख्या। किसी अपरिमेय संख्या a का व्युत्क्रम 1/,
ए क्या होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अपरिमेय संख्या। √11 है, ये भी आपका अपरिमेय संख्या होगा। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो ये आपका सी हो जाएगा। 16 का वर्गमूल कितना होगा, 4, सॉरी बी हो जाएगा ऑप्शन। 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5, 4/5। इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो √5 + √5 ये तो होगा नहीं। √21/7 ये भी नहीं। √11 में रूट से रूट कैंसिल, 11 बाहर। ऑप्शन सी आपका क्या होगा, आंसर होगा। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन सी डॉट डॉट इसमें दिया 0.10100 ऐसे करके 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या, आंसर हो जाएगा बी √5। अगर p एक अभाज्य संख्या है तो √p क्या होगी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अपरिमेय संख्या। एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एक अपरिमेय संख्या होती है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के योग या अंतर, आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या होती है। निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन को पहचाने, आंसर हो जाएगा डी प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, सी। √3 से √3 कैंसिल, खाली 2 बचेगा। 2 को p/q के रूप में लिख सकते हैं। 11/5 एक है, ये भी आपका परिमेय संख्या होगा। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो अनंत। निम्न में कौन सा अपरिमेय नहीं है, यानी परिमेय बताना है, तो ऑप्शन ए होगा 64 का वर्गमूल 8 हो गया, 81 का वर्गमूल 9, इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। 3.27 पर बार है, तो इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और जिस संख्या को p/q के रूप में लिख देते हैं वही आपका परिमेय संख्या कहलाता है। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, तो √121 का वर्गमूल 11 होता है, ये अपरिमेय नहीं है, आपका परिमेय है, तो ऑप्शन डी आंसर होगा। निम्न में कौन परिमेय नहीं है, ठीक है ना, कौन परिमेय नहीं है, तो ये आपका सॉरी अपरिमेय नहीं है, तो √25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, ये आपका अपरिमेय नहीं है, ये आपका परिमेय है। निम्नलिखित में किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, तो ऑप्शन बी का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। यानी इसको भाग देंगे 160 से भाग दीजिए 11 में। इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन सी हो जाएगा। √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, और इसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। प्रत्येक संख्या p/q के संगत एक ऋण परिमेय संख्या होगी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए p/q। वह संख्या क्या कहलाती है जिन्हें p/q q.0 के रूप में नहीं लिखा जाता है, तो ये आपका नहीं लिख सकते हैं p/q के रूप में, तो इसे हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। 1/3 और 1/2 के बीच दो परिमेय संख्या क्या होंगे, आंसर हो जाएगा बी 5/12 7/18। परिमेय संख्या 8/27 का दशमलव निरूपण है, ऑप्शन ए हो जाएगा 0.296। 11.2356 है, आंसर हो जाएगा परिमेय संख्या। 5.2372 है, आंसर हो जाएगा परिमेय संख्या। 2.12112 11112 412 डॉट डॉट है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अपरिमेय संख्या। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में दशमलव प्रसार किसका शांत है, जो शांत है उसी को बताना है, तो 13/3125 ये शांत दशमलव है। परिमेय संख्या p/q q.0 का दशमलव प्रसार कब शांत होगा, जब q के अभाज्य गुणनखंड, आंसर हो जाएगा बी 2n 5m के रूप का है, जहाँ n और m ऋणोत्तर पूर्णांक है। परिमेय संख्या p/q q.0 का दशमलव प्रसार कब अशांत होगा, जब q के अभाज्य गुणनखंड, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2n 5m के रूप का नहीं होगा, जहाँ n और m ऋणोत्तर पूर्णांक है। 0.0875 को p/q के रूप में व्यक्त करने पर q का मान होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 80 यानी 80। 22/7 एक संख्या, आंसर हो जाएगा परिमेय संख्या। 1/7 का दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत आवर्ती। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो इसका आंसर हो जाएगा 15/16। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो इसका आंसर 3/8। निम्नलिखित में असत्य कथन को चुने, तो ऑप्शन डी प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती। 2/11 का दशमलव प्रसार होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0.18 पर बार। 5.2333 ये आपका कौन सा संख्या है, तो अपरिमेय संख्या। संख्या 0.32 पर बार को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, आंसर बी 29/90 के रूप में।
परिमेय संख्याओं को निरूपित किया जाता है, आंसर है बी पी बटा क्यू के रूप में। यदि परिमेय संख्या के हर में 2 और 5 के अलावे कोई अन्य रूढ़ गुणनखंड हो तो इसका दशमलव निरूपण, आंसर हो जाएगा ए अशांत आवर्ती होगा। यदि परिमेय संख्या के हर में रूढ़ संख्या 2 या 5 या दोनों हो तो दशमलव निरूपण होगा, आंसर हो जाएगा बी शांत। प्रत्येक परिमेय संख्या एक है, आंसर हो जाएगा बी। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है। प्राकृत संख्याओं के योग संग्रह से क्रिया के सापेक्ष, आंसर हो जाएगा ए संवृत है। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। 1/17 के दशमलव प्रसार में पुनरावृत्ति खंड में अंकों की संख्या होगी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 16। संख्या रेखा को कहा जाता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वास्तविक संख्या रेखा। 387/405 का सरलतम रूप है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 43/45। इसको कटाएंगे, ठीक है ना, तो 43 बट्टा का होगा 45। 92/115 सरलतम रूप है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4/5। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, आंसर हो जाएगा बी 13/210। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, आंसर हो जाएगा डी आपका 6√5/√5। √5 से √5 कैंसिल, 6 आंसर, और इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो √27 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। 0.5 ये आपका परिमेय संख्या होगा, ठीक है ना। इसको लिखेंगे 5/9, ऑप्शन ए। √7 है एक अपरिमेय संख्या। √3 है एक अपरिमेय संख्या। निम्न में कौन परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन बी होगा। √2 से √2 कैंसिल, 2। √2 है एक, आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे अपरिमेय संख्या। तो इस तरह से पूरा 133 क्वेश्चन था, ठीक है ना। और इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, तो इसे आप ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। और ऐसे ही वीडियो लेकर आएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।